हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट सिटी। जैसे कि हम जानते हैं, किसी भी देश के शक्तिशाली होने में वहाँ की सेना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय थल सेना के बारे में, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची में शामिल है। तो बिना रुके शुरू करते हैं। नंबर 1, इस्टेब्लिश एंड पर्पस। भारतीय थल सेना की स्थापना आज से 126 वर्ष पूर्व 1 अप्रैल 1895 को हुई थी एवं भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ, स्व पूर्व सेवा है। स्वतंत्र भारत के पहले सेनाध्यक्ष जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट 15 अगस्त 1947 को बने। अपने आदर्श वाक्य को सिद्ध करते हुए सेना का मुख्य उद्देश्य बाहरी खतरों के विरुद्ध भारत की एकता एवं संप्रभुता की रक्षा करना, आंतरिक खतरों से भारत को सुरक्षित करना, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, समुद्री तूफान के समय नागरिक प्रशासन की सहायता करना। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारी सेना ने इन सभी कार्यों को बखूबी निभाया है। नंबर 2, सोल्जर्स इन्फो। भारत देश की रक्षा के लिए निडरता के साथ तैयार रहने वाली भारतीय सेना शक्तिशाली सेनाओं की सूची में चौथे स्थान पर आती है। भारतीय थल सेना में कुल सक्रिय सैनिकों की संख्या 12 लाख से अधिक है। साथ ही रिजर्व सैनिक 10 लाख से ज़्यादा हैं। वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जो 29वें सेनाध्यक्ष हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2020 को पद ग्रहण किया। इनसे पूर्व जनरल बिपिन रावत सेनाध्यक्ष रह चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में 15 जनवरी का दिन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सेना की वीरता, साहस एवं शौर्य की दास्तां को बयां करता है। सेना मुख्यालय दिल्ली के साथ साथ देश भर में अनेक सैन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नंबर 3, वेपन्स। देश की आन बान और शान। भारतीय सेना हर मुश्किल घड़ी में अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सबसे आगे खड़ी रहती है और किसी भी देश की सेना तभी मजबूत मानी जाती है जब उसके पास हाईटेक हथियार हो। भारतीय सेना भी दुनिया में घातक हथियारों के लिए जानी जाती है। फर्स्ट, T-90 भीष्म टैंक। 2001 में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया। यह टैंक दुश्मन के मिसाइल को डीएक्टिवेट कर सकता है। सेकंड, ड्रैगनोव स्नाइपर। आपने इस हथियार का नाम तो सुना ही होगा। 800 मीटर तक की रेंज वाली इस राइफल ने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के होश उड़ा दिए थे। थर्ड, बोफोर्स तोप। 30 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने वाली यह तोप युद्ध के समय सेना की जीत में योगदान देती है। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल और स्पाइक जैसे अनेक हथियारों से दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। नंबर 4, रैंक्स इन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में सभी सैनिकों के अलग अलग रैंक होते हैं, जिसके आधार पर वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश देते हैं। भारतीय सेना में कुल 17 पद हैं। सेना में भर्ती होते ही सबसे पहला पद सिपाही होता है, जो कि अधिकारियों की आज्ञा का पालन करता है। सैनिकों के अनुशासन और साहस के आधार पर उन्हें प्रमोशन दिया जाता है। फिर वह नायक, सूबेदार, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल एवं जनरल के पश्चात सर्वोच्च पद फील्ड मार्शल को प्राप्त करता है। भारतीय सेना में कुल 2 व्यक्तियों को ही फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है। नंबर 6, अवार्ड्स एंड मेडल्स इन इंडियन फोर्सेस। भारतीय सेना के जवानों को युद्ध एवं शांति काल के समय विशेष सेवाएं देने पर अनेक पुरस्कारों से नवाजा जाता है, जिनमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र एवं शौर्य चक्र जैसे पुरस्कार शामिल है। भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र है। यह उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय तक कुल
21 जवानों को यह सम्मान दिया गया है। पहला परमवीर चक्र 3 नवंबर 1947 को सोमनाथ शर्मा को दिया गया था एवं 21वां परमवीर चक्र 6 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया। साथ ही महावीर चक्र वर्तमान समय तक 218 जवानों एवं अशोक चक्र कुल 83 सैनिकों को दिया जा चुका है। नंबर 6, वॉर्स एंड ऑपरेशन। आज़ादी के बाद से ही भारत देश अनेक बाहरी आक्रमणों एवं विपदाओं से घिरा रहा है। ऐसे समय में भारतीय सेना ने ही मजबूती के साथ डटकर हमारे देश को बचाया है, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। फर्स्ट, कश्मीर युद्ध सन 1947 की बात है। जब भारत विभाजित हुआ था तब कश्मीर विलय को लेकर भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा था। उस युद्ध को शांत करने का जिम्मा हमारी भारतीय सेना ने ही उठाया था। इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना के साथ मिलकर ही हैदराबाद, गोवा और दमन दीव का विलय भारत में किया था। सेकंड, सन 1962 में भारत एवं चीन के मध्य अरुणाचल प्रदेश की संप्रभुता को लेकर युद्ध हुआ, जिसमें सैन्य अभियानों की मदद से ही युद्ध जीता गया। थर्ड, सन 1999 में सेना के द्वारा कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय से ही ऐतिहासिक जीत मिली। ऑपरेशन ब्लू स्टार और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक भी सेना के प्रमुख मिशंस में से एक रहे हैं। साथ ही देश में आंतरिक विवाद एवं प्राकृतिक आपदाओं के समय भी सेना ने अपना फर्ज अदा किया है। इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उत्तराखंड में जून 2013 में बादल फट जाने के कारण भयंकर बारिश के समय भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया गया एवं लोगों की जानें बचाई गई। इसी प्रकार 2018 में केरल में बाढ़ के समय और 2021 में ताउते तूफान के समय सेना ने जान की बाजी लगाकर लोगों की जानें बचाई। दोस्तों, असल ज़िंदगी में हमारे आइडल्स यही जवान हैं। हमारे जवानों के जज्बे को सलाम, जो है हमारे देश का अभिमान। तन और मन को अर्पित करके कर देते सब कुछ कुर्बान। हमें अपने जवानों का दिल से सम्मान करना चाहिए। भारत माता की जय। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।